अब बात करते हैं इजराइल की उस रणनीति की जो हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर मारने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शिन बेट के साथ मिलकर स्पेशल यूनिट तैयार की है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल की स्पेशल यूनिट तैयार की गई है। इजराइल की स्पेशल यूनिट का नाम है नीली। आपको आसान भाषा में बता दें, नीली का अर्थ होता है इजराइल की ताकत, अनंत काल तक कम नहीं होगी। स्पेशल यूनिट का काम है हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मारना जो 7 अक्टूबर को हमले में शामिल थे। खास बात यह है कि इस यूनिट को किसी से भी कमांड नहीं मिलेगी। नीली यूनिट स्वतंत्र रूप से काम करेगी। एक तरफ युद्ध में नए नए हथियारों और यूनिट की एंट्री हो रही है, तो दूसरी तरफ वॉर जोन में संग्राम बढ़ता जा रहा है। ताजा अपडेट यह है कि गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने जबरदस्त तैनाती कर दी है। भारी संख्या में टैंकों की तैनाती हुई है जो पिछले कुछ घंटों में बढ़ाई गई है। इजराइल ने पिछले कुछ घंटों में हमास पर हमले भी और तेज कर दिए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन रुक रुक कर जरूर हो रहा है, लेकिन हवाई हमले में इजराइल की सेना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अगर नुकसान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में इजराइल की तरफ से 400 एयर स्ट्राइक की गई हैं। दावा है कि इजराइल की बमबारी में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में राफा और जवालिया कैंप समेत 25 जगहों पर भारी बमबारी की है। जवालिया से अब तक 30 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। IDF के हमले में हमास के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। नुसरत बटालियन का डिप्टी कमांडर मारा गया है। इसके अलावा शाती बटालियन का डिप्टी कमांडर भी मारा जा चुका है। इजराइल ने किस तरह 18वें दिन हमास में तबाही मचाई, इसे 140 सेकंड की न्यूज रील में आपको दिखा देते हैं। TV9 की टीम इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर आखिरी पोस्ट पर मौजूद है और जिसके सामने महज 200-400 मीटर की दूरी पर लेबनान का पोस्ट है। लेबनान का इलाका शुरू होता है, हिजबुल्लाह का पोस्ट शुरू होता है। दोनों ही तरफ रेसिडेंशियल इलाकों में अब जो आर्मी ने टेक ओवर कर रखा है। एक तरफ इजराइल की आर्मी पोजीशन पर है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो ये सारे जो घर हैं, ये घर जो कभी लेबनानी सिटीजन्स के रहे होंगे, ये सब अभी फिलहाल हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। तो एक तरफ इजराइल लगातार बम और मिसाइल बरसा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमास भी हर तरफ से तैयारी कर रहा है। हमास की तरफ से ग्राउंड एक्शन के लिए इजरायली फोर्स को चुनौती देते हुए कहा गया कि गाजा में इंतजार है। यह भी कहा गया कि IDF जमीनी हमले का खामियाजा भुगतेगा। हमास ने दावा किया कि हमारे 35,000 लड़ाके तैयार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर के हमले को याद दिलाते हुए हमास ने कहा कि अगर इजराइल के सैनिक वापस नहीं गए तो फिर से इजराइल सदमे में होगा। अब इजराइल की दूसरी चुनौती की बात कर लेते हैं, वो है लेबनान बॉर्डर। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त लेबनान बॉर्डर पर बड़ा हमला हो सकता है। यहां पर इजराइल के सैनिक और हिजबुल्लाह से आमने सामने की जंग हो सकती है। इसको देखते हुए लेबनान ने बॉर्डर से हजारों लोग हटाए हैं। बॉर्डर एरिया से 19,000 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। वहीं इजराइल भी सीधी जंग के लिए तैयार है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला भी कर रही है। और इस पर बात करने के लिए लेबनान बॉर्डर से मेरे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, अब एक बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है, संघर्ष का जो ग्राउंड तैयार हो रहा है, वो लेबनान और इजराइल के बीच हो रहा है। हमास को अगर हम छोड़ दें, अगर ये बॉर्डर, ये मोर्चा खुलता है, तब क्या स्थिति होगी? मनीष, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल राहुल जी, देखिए हमास से अलग हिजबुल्लाह का बॉर्डर ज़्यादा संवेदनशील इस मामले में है कि यहाँ पर मुकाबला बराबरी का है या 19-20 के टक्कर का है। IDF जितना कॉन्फिडेंट गाजा बॉर्डर पर है कि हम हमास को जी हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे आवाज़ आ रही है। अगर आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही हो तो मैं बताऊं राहुल जी कि इस वक्त जब इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और
हमास की तुलना में हिजबुल्लाह का बॉर्डर इसलिए संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो बराबरी का है, 19-20 का मामला है। और आईडीएफ जो कि हमास को लेकर गाजा बॉर्डर पर बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब आईडीएफ भी ये मानती है कि यहाँ पर चुनौती बड़ी है। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास उस जगह पर गया जहां इजराइल की सीमा खत्म होती है, जहां इजराइल का आखिरी पोस्ट है। मेरी आंखों के सामने महज 200-300 मीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह के पोस्ट थे, वो रिपोर्ट हमने दिखाई है। और मुझे इजरायली सैनिकों ने भी ये कहा कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा खतरा है और उसके लिए हालांकि उन्होंने तैयारियां भी कर रखी है। देखिए 42 इलाकों को खाली कराया गया है, हज़ारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले गया है, यहाँ पर सैकड़ों टैंक की तैनाती है। ये जो पूरा इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। मैं इस वक्त पहाड़ की तलहटी में हूँ, यहाँ रह रहकर लगातार गोलियाँ चलने की, तो टैंक के गोले और मोर्टार की आवाज़ें सुनाई देती है। और यहाँ चूंकि दोनों तरफ से हमला होता है, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर इजराइल की फोर्स को भी बेहद नुकसान पहुँचता है, क्योंकि हिजबुल्लाह जब टारगेट करता है और ठीक उसके विपरीत जब इजराइल टारगेट करता है तो हिजबुल्लाह के पोस्ट ध्वस्त होते हैं। तो यहाँ की लड़ाई जो है उसका स्केल बड़ा है, और अगर ये और ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर इजराइल और लेबनान संघर्ष का मतलब है कि सीधे मध्य पूर्व के तमाम देशों की एंट्री होना। और यही एक बड़ी चुनौती इस वक्त पूरी दुनिया के लिए है कि अगर ये फ्रंट खुलता है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच की स्थिति नहीं होगी, ये एक विश्व युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ये जानकारी देने के लिए। और आपसे रोज मैं कह रहा हूं अपना ध्यान रखिए, सेफ होकर के रिपोर्टिंग कीजिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। दरअसल इजराइल हर तरफ से हमास को निशाना बना रहा है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी रोक दी गई है, ईंधन रोक दिया गया है, गाजा में आम सुविधाएं बाधित हैं। मकसद यही है कि हमास सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए, हमास बंधकों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन हमास के तेवर कहीं से भी कम नहीं दिख रहे हैं। इसका यह अंजाम हो चुका है कि गाजा के अस्पतालों में अंधेरा छाया हुआ है। 48 घंटे से बिना बिजली के कई अस्पताल हैं जहां फंसे मरीजों की जान पर अब खतरा है। हमास का दावा है तेल की कमी से ब्लैकआउट की स्थिति है, वहीं इजराइल का कहना है कि गाजा में तेल की कमी नहीं है। आईडीएफ ने बाकायदा तेल के स्टोर की तस्वीर भी जारी की।